हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित प्लस में। और आज हम कोई ऐसा क्वेश्चन ना करके हम लोग आज एक थ्योरम करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? और चैप्टर अपना है ट्रायंगल। और ट्रायंगल चैप्टर में सर एक थ्योरम है जिसको हम कहते हैं बीपीटी थ्योरम। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका जो है आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह दीजिए या फिर एक दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। लेकिन ये एग्जाम में जो है ये इस तरीके से ना कह के पूरा स्टेटमेंट फॉर्म दे रखा होता है। इसका स्टेटमेंट क्या दे रखा होता है? स्टेटमेंट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और स्टेटमेंट देखिए क्या है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स और द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में देखिए, आप स्टेटमेंट आपको याद तो करना ही पड़ेगा। और स्टेटमेंट में जो है कुछ बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल हम है और उस ट्रायंगल में क्या करें कि हम एक लाइन जो है पैरेलल, एक जैसे एक ट्रायंगल लिया। अब ट्रायंगल में क्या करना है हमें? जैसे एक ट्रायंगल में लिया है, एक ट्रायंगल है हमारे पास में, ये ट्रायंगल ले रहा है, ये एक ट्रायंगल है। और वो कहना चाह रहे हैं अगर हम इस ट्रायंगल में एक लाइन हम क्या करें, ड्रॉ कर दें पैरेलल किसी एक साइड के। तो किसी एक साइड की, चाहे इसके पैरेलल, चाहे इसके पैरेलल, चाहे इसके पैरेलल, एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए बाकी दोनों जो है साइड्स को। चलिए हम इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। पैरेलल तो सर यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ड्रॉ करनी है पैरेलल कि इन दोनों साइड्स को क्या करें, वो इंटरसेक्ट करें। चलिए करते हैं। तो इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये वाली। ये अगर हम माने कि सर ये है ए और ये है बी और ये है सी, एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में हमने एक लाइन जो ड्रॉ करी है उस लाइन को हम मान रहे हैं कि सर ये है एम पॉइंट और ये है एन पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है। अब क्या है, तो सर इसमें हमसे कह रहा है कि अगर ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या है, तो जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो क्या करेगी, वो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो दोनों साइड हैं वो डिवाइड हो जाएंगी किस रेशियो में? सेम रेशियो। मतलब ये रेशियो ए एम और बी एम का रेशियो, मतलब ए एम अपॉन बी एम, और ए एन और एन सी का रेशियो, मतलब ए एन अपॉन एन सी। तो ये दोनों रेशियो निकल के आएंगे, वो सेम आएंगे। दोनों के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी और कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। चलिए पहले समझ लीजिए कि हम किस तरीके से क्या चीज इसमें अप्लाई करने वाले हैं और क्या चीज हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखिए अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास में, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, जैसे हम ले रहे हैं एक ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल का हमें क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। एरिया, तो सर एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बहुत बेसिक फॉर्मूला, कि हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। दूसरा फॉर्मूला, अच्छा अगर एक ट्रायंगल हम और बनाते हैं, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमने इस तरीके से ट्रायंगल बनाया है। अब देखिए यहाँ पे सर हाइट, तो ये हाइट नहीं रहेगी, हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट। जैसे यहाँ पे हमने जो हाइट लेंगे सर, यहाँ से इसका वर्टेक्स है जो, यहाँ से ये हाइट एकदम परपेंडिकुलर हाइट, ये वाली, इसको कहेंगे हम हाइट। और बाकी यहाँ से यहाँ तक का ये, तो सर ये हो गया अपना बेस। इस वाले ट्रायंगल में तो ये हाइट नहीं होगी, हाइट जो हमें एक ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा इस लाइन पे, बेस पर। यहाँ पे अगर हम डालें तो सर ये है परपेंडिकुलर, तो ये रहेगा अपना हाइट। और ये यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक, ये रहेगा इसका बेस। ये आपको समझना पड़ेगा। एक बात और जाननी है आपको कि कभी भी एक समझिए कि अगर मान लो कभी दो हमारे पास में क्या है, दो पैरेलल लाइन है, दो क्या है? पैरेलल लाइन। ये क्या है? पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइंस में हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं सेम बेस पर। सेम बेस मतलब सर ये देखिए, हमने इतना सा बेस ले लिया इसका, ये यहां से और यहां तक ये बेस लिया है। और इस बेस को लेकर हमने एक ट्रायंगल ये बना दिया यहाँ पे, और इसी बेस पर हमने एक ट्रायंगल और बना दिया ये। तो आप ये समझिए, कभी भी अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी और दोनों लाइंस के पैरेलल के होने के साथ में बेस को आपको सेम लेना है, और सेम बेस पर आप क्या करेंगे, अगर ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, दो ट्रायंगल बनाएंगे, तीन ट्रायंगल बनाएंगे, चार बनाएंगे, कितनी भी ट्रायंगल बना लीजिए, उसका जब एरिया हम फाइंड करते हैं
तो हमेशा उसका जो एरिया है वो इक्वल देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे ये बात। तो ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये होगी इसके अंदर कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और पैरेलल होने के साथ में अगर सेम बेस पर हमने इतना बेस लेके हमने एक ट्रायंगल ये ड्रॉ कर दिया और इसी पर हमने एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर दिया, तो सर दोनों ट्रायंगल जो बने हैं, एक तो ट्रायंगल अगर देखना चाहें आप तो ए बी सी, एक ये ट्रायंगल और ए बी डी, ये तो ए बी सी इसका एरिया और दूसरा ट्रायंगल ए बी डी इनका एरिया, इन दोनों का एरिया जो रहेगा वो हमेशा इक्वल आएगा। ये आप ध्यान रखना है। अगर इतनी चीज आपको ध्यान रहेंगी तो आप ये थ्योरम आराम से बहुत आसानी से प्रूव कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होंगी। अब देखिए, आप स्टेटमेंट एक बार फिर से नजर डालिए। इसमें कह रहे हैं इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे जो है हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसके बाद में कॉमा लगा लिखा है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो अदर साइड्स है कौन कौन सी, यही अदर साइड बताई है कि ये जो अदर साइड्स है ये दोनों क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो प्रूफ सिर्फ इतना है, मैं देखो पता इतना है कि सर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है इसके पैरेलल, बस इतना पता है। बस क्या गिवन है, गिवन हमें जो दे रखा है हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें कि गिवन क्या गिवन है। तो गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर क्या है कि दो लाइंस पैरेलल है, एक एम एन और बी सी, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है, तो जो प्रूफ हमें करना है प्रूफ, तो हमें प्रूफ ये करना है कि रेशियो इनका सेम होगा, मतलब ए एम और एम बी, ऐसे ही ए एम और एन सी, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हमें ये करना है कि हम क्या करेंगे, हम दो परपेंडिकुलर डालेंगे इसमें, दो परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर जो हम डाल रहे हैं वो आप जो एंड पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन पर हमें परपेंडिकुलर डालना है, इस तरीके से ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। जैसे हमने ये परपेंडिकुलर डाला है ऐसे ये परपेंडिकुलर और ये इस वाले पॉइंट से इधर वाली सामने इसकी अपोजिट साइड पे देख हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया है। तो परपेंडिकुलर डाल चुके हैं। जो परपेंडिकुलर डाले हैं परपेंडिकुलर, इसका नाम दे रहे हैं यहाँ पे हम क्या नाम दे दे, ई दे रहे हैं या फिर डी, और यहाँ पे ई। तो हमने दो परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया। तो हम लिखेंगे ड्रॉ ND perpendicular on AM and second है ME perpendicular on AM। ये हमने दो परपेंडिकुलर डाल दिए हैं और कर दिया। और एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और कि हम करेंगे, ये M को इसके अपोजिट ये एकदम वर्टेक्स जो है C, इससे ज्वाइन करवा देंगे और ऐसे N को हम B से करवा दे रहे हैं। तो लिखेंगे ज्वाइन B to N and M to C। तो अब इसको ज्वाइन करवा देना है, ये B को करवा देना है N से और इस N को करवा देंगे C से। ये हमने ज्वाइन करवा दिया। अब एक बात ये समझिए कि अगर मैंने अभी बताया कि अगर दो ट्राइंगल या एक ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। दो ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें क्या करके, तो पहले ये समझिए कि हमें निकालना है एक बार ये इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का AMN, और AMN का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। सर बेस क्या रहेगा, तो पहले समझिए हाइट क्या है। तो सर ये देखो हमने परपेंडिकुलर डाला है, अगर इस ट्राइंगल में देखा जाए, इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल हमने देखिए ये परपेंडिकुलर डाला है, ये वाला। अगर ये परपेंडिकुलर डाला है किस लाइन में पड़ा है, ये पड़ा है सर इस पे, तो ये हो गया बेस जिस पर परपेंडिकुलर पड़ता है, ये जिस पे डाला जा रहा है उसको कहेंगे बेस, और वो खुद क्या होगा, वो तो सर है ही हाइट। तो ये हो गई इसकी हाइट और ये क्या है इसका बेस। तो लिखेंगे यहाँ पे कर रहा है प्रूफ।
क्या करना है, तो एक एक करके ट्राइंगल लेना है। पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल या एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सर फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस, एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे इसको, एक बार पहली बार है इसलिए हम लिख दे रहे हैं इसको, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 सर बेस तो आपने बताया कि सर बेस होगा AM, और हाइट तो सर परपेंडिकुलर होता है, हाइट होगी DN या ND। ये हमने लिख लिया। ये है एरिया, किसका एरिया, ट्राइंगल AMN का एरिया। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड ट्राइंगल कौन सा लेना है, हमें एक करके ऐसी तरीके से 4 ट्राइंगल लेने हैं। तो हमने अभी ये ट्राइंगल लिया है, अब यार लेंगे ये ट्राइंगल, ये अगर आप देख पाए दूसरे कलर कर दे रहा हूं, तो हम ले रहे हैं ये वाला ट्राइंगल, ये और ये इसको हटा दीजिए यहां से, ये ट्राइंगल ये दिख पा रहा होंगे आप, ये हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए। तो हमने ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सर इसके लिए बेस क्या लेंगे, तो पहले हमें देखना पड़ेगा हाइट होती है सर परपेंडिकुलर। तो सर यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, तो देखिए आप, हमने क्या करा, हमने एक सर्कल जो है ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल में इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, मतलब ये ट्राइंगल इस टाइप से है। आपको जो है सीधा है इसलिए आपको देख नहीं पा रहे हो, वरना ट्राइंगल इस टाइप से है। ये देखो ये साइड में यहाँ पे बना रहा हूँ इस तरीके से, ये और ये, जैसे परपेंडिकुलर हमें हाइट निकालने के लिए परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है ये, और किस पे, इस वाली लाइन पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर ये है ND, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है N, और यहाँ पे लिखा हुआ है D, और यहाँ पे लिखा है ये वाली M, और ये लिखा हुआ है B। तो आप समझ गए यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे सर हमने ऐसे अलग किया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बेस है इसका, और ये इसकी हाइट है। मतलब इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये बेस है, और हाइट ये नहीं है, हाइट कौन सी है, हाइट है ये वाली, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो सर हाइट होगी DN, और बेस हो गया DB ना, DB नहीं, ये क्योंकि हमने ट्रायंगल लिया है इतना, ये ट्रायंगल, तो हमें इससे आगे का मतलब कुछ नहीं है, हमें तो इतने से मतलब है। तो ये है बेस, कौन, MB हो गया बेस, और सर ये हो गया इसका हाइट, DN हो गई हाइट। तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं सर इस ट्रायंगल का एरिया, इसका MNB या BMN। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN, फॉर्मूला वही है। तो सर 1/2 बेस क्या रहा, तो बेस रहेगा इसमें MB, और हाइट, सर हाइट तो ये रहेगी कौन सी, ND। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि सर यहाँ पे आप देखिए ND इसमें भी है, ND इसमें भी है, हाफ इसमें भी है, हाफ इसमें भी है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आराम से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। चलिए करते हैं, तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ AMND, हाफ AM और इनटू में ND अपॉन में यहां पे भी कितना, हाफ MB और ND, हाफ MB और इनटू में ND। तो यहां से हाफ कैंसिल, ND से ND कैंसिल। तो सर कितना रहा अपना, तो ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN इक्वल्स टू, यहां तो कैंसिल आउट हो गया सर, बचा है सिर्फ AM अपॉन
एम बी। ये अपना थोड़ा सा पार्ट आ चुका है, ए एम अपॉन एम बी, ये इतना आ गया है। और हमें ए एन और एन सी निकालने के लिए अभी हमें, जैसे हमने दो ट्राइंगल लिए हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ए एम एन और बी एम एन, एक तो ए एम एन और एक बी एम एन। अब हम क्या करेंगे, और फिर से हमें दो ट्राइंगल लेने हैं। मैंने कहा 4 बार हमें इसको लगाना है, इस फॉर्मूले को एरिया निकालने का, तो 2 बार हम लगा चुके हैं, 2 बार और लगाने हैं। अब इस बार हम क्या करेंगे, अभी हमने इस साइड का ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया है ये। अब क्या करेंगे, अब अगली बार सर हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे सर एक बार, और एक बार ट्राइंगल लेंगे ये, फिर से वही जो हमने लिया था स्टार्टिंग में। कहो सर बार बार क्यों ले रहे हैं आप, तो बार बार इसलिए लेंगे। इस बार हमने जो है ट्राइंगल लिया तो सर हमने ये वाली हाइट हमने एज्यूम करी थी कि ये हाइट रहेगी, तो हमने यहाँ पे जो है ट्राइंगल का एरिया निकाला, तो हमने जो हाइट ली, तो हमने हाइट ये वाला परपेंडिकुलर को हमने माना है कि ये हाइट लेना है। इस बार हम क्या करेंगे, जब हम ये ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो हम इस बार ये वाली हाइट ना लेके, सर ये भी परपेंडिकुलर है ये, इसका मतलब हम ये हाइट लेंगे एम ई, ये है एम और ये ई, ये हाइट लेंगे। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस लाइन में पड़ा हुआ है इस पर, तो ये हो जाएगा इसका बेस, तो ए एम बेस रहेगा और एम ई जो है परपेंडिकुलर मतलब उसका हाइट रहेगा। तो सर ये परपेंडिकुलर हाइट और ये इसका बेस, तो एक बार हम ये ट्राइंगल लेंगे अब, और एक बार ये ट्राइंगल, ये थोड़ा सा रफ कर देना है, जगह नहीं है, फिर समझते हैं। तो हमने जो इतना किया था वो रफ कर दिया है, और हमने जो है अपनी जो फिगर है उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है, पीछे की चीज़ों को हमने रफ कर दिया है। अब क्या करना है, अभी मैंने बताया कि अब हमने दो ट्राइंगल लेने हैं। एक सर एक बार ये ट्राइंगल लेना है, ये ए एम एन, फिर से वापस वही लेना है ट्राइंगल ए एम एन, और एक बार सर ट्राइंगल ए एम एन लेने के बाद में, पहले चलिए ए एम एन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का। तो एक बार सर ये ट्राइंगल लेना है, ये ए एम और एन, इस ट्राइंगल को हम जब लेंगे, तो पिछली बार हमने इसको सर हमने परपेंडिकुलर इस वाला परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट ली थी, इस बार हम ये हाइट ना लेंगे, ये हाइट लेंगे, क्योंकि ये भी एक परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट लेंगे। जब ये हाइट लेंगे सर इसमें बेस लेना पड़ेगा हमें ये वाला, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस लाइन में पड़ा हुआ है इस पर, तो ये परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, इसका ये लेना पड़ेगा बेस, और ये हो जाएगी हाइट। चलिए लेते हैं। तो सर एक बात और, ये हमने दो इक्वेशन बना चुके हैं, ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अभी हम ट्राइंगल ले रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन, जब ये ट्राइंगल लेंगे तो सर 1/2 बेस, इसके लिए बेस रहेगा ये, और हाइट रहेगी ये, हाइट डार्क कर दे रहा हूं मैं, ये हाइट ये रहेगी इसकी हाइट। तो 1/2 बेस सर ए एन, और हाइट कितना, तो हाइट हो जाएगी एम ई, ये हो जाएगी हाइट। ये इक्वेशन नंबर अपनी 4। ये ट्राइंगल ले चुके हैं, तो पिछली बार हमने ये ट्राइंगल लेने के बाद में ये ट्राइंगल लिया था यहां से, ये ट्राइंगल लिया था इतना, और इस बार हम ये ट्राइंगल लिया था, लेकिन इस बार हम ट्राइंगल लेंगे ये इधर से इतना, ये और ये, और इधर से ये ट्राइंगल एम एन सी, ये ट्राइंगल लेंगे। और इस ट्राइंगल में सेम वही रहेगा कॉन्सेप्ट अपना, कि इस ट्राइंगल में हम लेंगे, तो सर इस ट्राइंगल में आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन पे, तो ये हो जाएगा इसका हाइट, ये इसकी हाइट हो जाएगी, और बेस का रहेगा, बेस आप ये ना लेके बेस ये लेंगे एनसी, क्योंकि हमने ट्राइंगल में इसको तो इंक्लूड ही नहीं किया है, हमने इंक्लूड किया है सिर्फ एनसी को। देखिए आप यहाँ से मैंने जो लाइन बनाई है इस तरीके से जिगजैग, ये एनसी लाइन है, ना कि एन यहाँ तक ई तक है, सिर्फ एनसी तक है, तो ये रहेगा इसका बेस, और ये रहेगा इसका परपेंडिकुलर। चलिए करते हैं। तो एरिया किसे, कौन सा एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन सी, या सी एन एम, कुछ भी लिख सकते हैं, एम एन सी। फिर से वही 1/2 बेस, सर बेस रहेगा एन सी, और परपेंडिकुलर मतलब हाइट, इसकी हाइट है परपेंडिकुलर, जो कि रहेगा अपना एम ई। इक्वेशन नंबर, जैसे हमने पहले डिवाइड किया था ऐसे फिर भी डिवाइड जो है सेम तरीके से आप डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 को किससे, फिफ्थ वाली इक्वेशन से, लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5, करिए डिवाइड, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
MNC इक्वल्स टू, इसका दे रखा है एरिया 1/2 AM और इंटू ME, और इसका एरिया दे रखा है 1/2 NC इंटू M। ये देखिए कैंसिल आउट हो रहा है सर, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और ME से ME कैंसिल हो गया, क्या बचा अपना AM अपॉन NC। एरिया ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल MNC इक्वल्स टू AN अपॉन NC, ये एरिया। अब एक बात ये समझिए, क्योंकि सर इसको हमने AM अपॉन MB और AM अपॉन NC, इसको हमें क्या करना है, इक्वल लेके आना है। और सर इक्वल तभी हो सकता है, ये वाली चीजें तब इक्वल हो सकती हैं राइट वाली, जब सर लेफ्ट वाला हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हमें इक्वल करने के लिए सर आप देखिए ट्राइंगल AMN ये तो ठीक है, लेकिन सर नीचे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे BMN है और यहाँ पे MNC है। यहाँ पे भी या तो BMN हो जाए तो BMN हो जाएगा, फिर ये चीज पूरी लेफ्ट वाली लेफ्ट की इक्वल हो जाएगी, तो राइट वाली राइट वाले की इक्वल हो जाएगी। लेकिन ये करने के लिए थोड़ा सा मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था स्टार्टिंग में, मैंने कहा कि कभी भी बेटा अगर एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर कभी भी दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, मैंने बताया कि अगर दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल होने के साथ में अगर हमने सेम बेस, ये हमने बेस है मान लो, इधर से ले लिया बेस कहीं से ले सकते हैं, तो बेस हमने ऊपर लिया है इस बार, तो बेस अगर यही इतना बेस है ये, और इस बेस को लेके हमने दो ट्राइंगल बनाना है। एक ट्राइंगल सर हमने यहाँ पे बनाया इस तरीके से, और एक ट्राइंगल आप और बना दिया, एक ट्राइंगल ये। तो ये दोनों ट्राइंगल जो बनाए हमने ABC और ABD, इन दोनों का एरिया कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। आप चाहे दो ट्राइंगल बनाए, ऐसे आप कर सकते हैं, एक और बना सकते हैं, आप कितनी भी एंगल बना लीजिए, ट्राइंगल बना लीजिए। एक हमने ये बना लिया इस तरीके से, ये हो जाएगा ABE, ये ट्राइंगल ABE और ABC और ABD, तीनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। तो यहां पे भी आप देखिए, ये देखिए ये सर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये तो हमें पता था पहले से, क्योंकि हमने गिवन में लिखा हुआ है ये चीज। अगर ये पैरेलल है सर, इसके बीच में दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल देखिए आप, एक तो ट्राइंगल ये बन रहा है ये, और एक ट्राइंगल यही इसी बेस को लेके, इसी बेस पर एक ट्राइंगल ये है, ये दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल कौन सा, अगर नाम से देखें इसको सर, एक तो है MNB या BMN, और एक सर ये है MNC, दो ट्राइंगल है। अगर दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में है तो इसका मतलब दोनों का एरिया इक्वल रहेगा। चलिए ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल्स which lined between two parallel lines with same base, अगर सेम बेस पर हैं और किसके बीच में लाई कर रहे हैं, टू पैरेलल लाइंस, दो लाइन पैरेलल है, दोनों के बीच में जो है लाई कर रहे हैं, और साथ में क्या है, बेस इनका सेम है, तो क्या होगा, उनका एरिया कैसा होगा, सेम होगा। तो हैव इक्वल एरिया या सेम एरिया, इक्वल लिख दिया, सेम इक्वल एरिया, दोनों का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर ये इक्वल रहेगा तो कौन कौन सा एरिया सर, तो एक तो सर इसका BMN, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल BMN इक्वल्स टू एरिया, किसका एरिया, BMN, एक तो ये BMN और एक ये CNM या MNC, कुछ भी लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल MNC। इसका मतलब सर दोनों का एरिया इक्वल है। अगर दोनों का एरिया इक्वल है तो अगर BMN MNC के इक्वल है तो मैं MNC की जगह BMN लिख सकता हूँ आराम से, तो मैं कर रहा हूँ MNC की जगह पे BMN को यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये इक्वेशन अपनी फिफ्थ, 5 इक्वेशन हो चुकी है, ये 6th इक्वेशन।
इसको मैं कहाँ यूज करूंगा, इक्वेशन नंबर 6 में। तो ये लिखेंगे इक्वेशन नंबर 7। चलिए इसको यूज कर रहे हैं। जब यूज करेंगे तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 6th इक्वेशन। तो इसमें यूज करेंगे, तो यूज करेंगे सिर्फ इतना कि MNC की जगह पे हम बस BMN लगाना है, बाकी सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN और एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलो उसको हटा देना है, इसको रफ कर देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN और MNC की जगह पे BMN, MNC की जगह BMN, तो ट्राइंगल BMN इक्वल्स टू, और क्या है, AN अपॉन NC, AN अपॉन NC। इक्वेशन नंबर ये हो गई सर 7, ये हो गई 8th इक्वेशन। अब हमारा बस एक लाइन में आंसर खत्म। कैसे, आप ये देखिए इक्वेशन नंबर 8th ये लिखी हुई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल BMN, AN अपॉन NC। और इससे पहले मैंने रफ की थी यहाँ पे, तो वो हमारी इक्वेशन थी। उस इक्वेशन में क्या था, वो इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन नंबर 3rd। तो उस इक्वेशन में क्या था, उस इक्वेशन में भी हमारा क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN और ट्राइंगल BMN, ये पार्ट उसमें भी सेम था। लेफ्ट हैंड साइड जो दोनों में, सॉरी हाँ, लेफ्ट हैंड सेम थी, तो राइट हैंड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे फ्रॉम, कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 3rd, और कौन सी, सॉरी ये, एंड इक्वेशन नंबर 8। इस इक्वेशन हम देख पाएंगे कि सर यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड जो है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, तो राइट हैंड भी इक्वल हो जाएगी। राइट हैंड में क्या था, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर यहाँ पे जो था अभी थोड़ी देर पहले, इस साइड में जो था वो था AM अपॉन MB था। कितना था, AM अपॉन MB। सर यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है AN अपॉन NC, और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ये रहा अपना प्रूफ। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये आपको प्रूफ थोड़ा सा टफ तो पड़ सकता है, 1-2 बार टफ पड़ेगा। पहली बार आप देख पा रहे हैं, मैं करा रहा हूँ, तब तो आपको थोड़ा बहुत इजी भी लग रहा होगा। आप खुद से करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप अगर इसको 1-2 बार कर लेंगे जब खुद से, तो ये आपको क्या करना, आपको इजी लगने लगेगा। और आप इसको एग्जाम में, देखिए एग्जाम में आएगा जरूर, ये ध्यान रख लीजिए आप, 100% चांस है इसके आने के। और ऐसा कोई ईयर नहीं है जिस ईयर में ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन फॉर्म में ही आएगा, लिख नहीं आएगा, थ्योरम है ये। बस आपको स्टेटमेंट जो है याद कर लेना है। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ लीजिए, अगर आप वहाँ पे लिखा है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम या क्या क्या थेल्स थ्योरम, तो आपको उसका स्टेटमेंट आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा पूरा। स्टेटमेंट ये जो लिख रहा है आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा। और अगर स्टेटमेंट दे रखा है तो आप स्टेटमेंट पहचान लीजिए कि हाँ ये स्टेटमेंट बीपीटी थ्योरम का है, और आप उसका प्रूफ फटाफट, अगर आप पहले से प्रैक्टिस है अगर आपकी, तो आप 5 मिनट के अंदर इसको आराम से कॉपी पे कर पा रहे हो। जैसे आपने रूट 3 वाला क्वेश्चन कर रखा है अच्छे से, ऐसे ही आप बीपीटी थ्योरम को भी अच्छे से कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर आप कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर लीजिए कि सर ये दिक्कत आ रही है, आप अगली वीडियो में उसको जो है क्लियरफाई कर देंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी इस तरीके से आप आगे पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।